लॉर्ड जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने और भी एक दिन दान दिया और भी एक अवसर दान दिया। प्रभु का वचन के साथ आपस में मिलकर हमारा पितरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाने के लिए प्रभु ने मौका बना कर दिया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज कितने लोगों का आत्मीय जीवन टूटते जा रहा है ना। हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है कि आज आत्मीय के मनुष्य, अगर अंदर का मनुष्य में हम कहाँ तक ध्यान देता है। आपको याद होगा जब दूसरा कुरिन्थी 4:16 वचन में मालूम प्रेषित पौलुस एक गवाही देता है। दूसरा कुरिन्थी 4:16 में, इसलिए हम हिवा नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है। देखा, बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। वेरी गुड, ये है बात। एक सच्चा आत्मिक जन, एक प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए सच्चा चाहत करने वाला प्रभु का लोगों का जीवन में बाहर का मनुष्य दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाएगा, लेकिन अंदर का मनुष्य में कमजोरी आने नहीं देगा। कितना अनमोल बात है। मैं आशा करता हूँ आपका भी दिल में वही चाहत होंगे, और उसी चाहत है तो जरूर प्रभु उस इच्छा पूरा करने के लिए मदद करेगा। जो भी प्रभु की इच्छा के अनुसार हमारे चाहत है उसको पूरा करने में प्रभु हमारा मदद जरूर करता है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। आप सबको प्रभु के प्रति और प्रभु का वचन के प्रति प्रभु ने दिया हुआ इस आत्मिक भूख्यास के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज मैं आपको चेलाओं की प्रार्थना का विषय में आपको कुछ बातें समझाने वाला है। अभी प्रार्थना के विषय में हम कई बार मान ध्यान करते हैं, लेकिन कुछ नया रीति में नया प्रकाश प्रभु देता है तो वो बांटना बहुत अच्छा रहता है। तो आपको मालूम है कि कई बार ये प्रार्थना को लोग यीशु मसीह की प्रार्थना कहता है। यीशु मसीह की प्रार्थना नहीं, ये चेलों की प्रार्थना है। मतलब चेलों को प्रार्थना करने का रीति। ये नहीं कि चेले लोग, कई बार लोग बोलते हैं कि आप लोग मतलब प्रभु का प्रार्थना क्यों नहीं बोलता ना। पहली बात, ये प्रभु का प्रार्थना नहीं, ये चेलों को प्रभु ने सिखाया हुआ प्रार्थना का एक रीति है ना। इस रीति में प्रार्थना करो। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम उस प्रार्थना के बारे में आज कुछ बातों को देखने के लिए जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ जरूर ये आज का हमारा मनन आपको भी आपका आत्मिक जीवन के लिए बहुत प्रोत्साहन का कारण बनेगा। बहुत प्रार्थना के साथ अपन सुनेंगे। हम पढ़ेंगे उसके आधार के लिए मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय उसका 9 से 13 तक का वचन पढ़ेंगे। मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 9 से 13। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। देखो वहां पर आप देखा ना, इसी रीति, ये इसका रीति मतलब प्रार्थना का रीति बताए, ठीक है ना। अभी आप देखिए, ये नहीं बोला है कि तुम यही प्रार्थना को जपो, है ना। वो तो क्या हो गया है, वो एक बहुत बड़ा एक धोखा का बात हो गया ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार लोग क्या करता है, ये प्रार्थना को बायगाट करके एक जल्पना का रीति में मतलब वो बोलते हैं। परंतु प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि प्रभु ने जो रीति सिखाया है उसका बहुत बड़ा गौरव है। आज वो बात आप अपन समझेंगे, अपन थोड़ा ध्यान करेंगे। लेकिन मानो अपने को ये जानना है कि इस प्रार्थना में प्रभु ने एक रीति मेथड दिखाया। आपने स्कूल में या कॉलेज में आपने सीखा होगा ना, लेटर का मेथड देता है, तरीका। तो वो तरीका है। ऐसा तो नहीं है कि मानव आप यही प्रार्थना को जपते रहने से मानव प्रभु खुश हो जाएगा। नो, आपका प्रार्थना का तरीका ये होना चाहिए। ओके, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अभी आप पूरा सुनिएगा एक बार। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। देखिए, अभी यहाँ पर एक एक शब्द को अपन थोड़ा सा मनन करने जा रहे हैं, है ना। कितना अच्छी बात है। यहाँ पर सबसे शुरुआत में उसका 6 का 9 वचन वापस एक बार पढ़िएगा। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता। बस अभी रुक कर पढ़ना एक एक। मतलब हे हमारा पिता, इसका मतलब एक बात जानना,
हरेक विश्वासी प्रभु का संतान है। हरेक विश्वासी प्रभु का संतान है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। अभी ये पिता करके पुकारने के लिए वो संतान होना चाहिए। संतान नहीं है तो ये पिता करके पुकारने से उसका कोई अर्थ भी नहीं, कोई फायदा भी नहीं। तो मेन बात है कि मैं आज प्रभु का संतान बना है कि नहीं है, मेरे जीवन में मैं प्रभु का संतान बना है कि नहीं, या मेरा नया जन्म हुआ है कि नहीं, और एक रीति में बोलूं तो मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, है ना। ये सबसे बड़ी बात है। जो भी व्यक्ति का उद्धार हुआ, जिस व्यक्ति का नया जन्म हुआ, वो परमेश्वर का संतान है। इसका मतलब ये पिता करके पुकारने के लिए हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में परखो, मैंने मेरा दिल प्रभु को दिया है कि नहीं, मैंने मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मैंने पाप क्षमा पाया है कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर का संतान कैसे बनेगा? जन्म के द्वारा। वो जन्म को बोलता है नया जन्म। वही जन्म कैसे मिलेगा? यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12-13 वचन बहुत सिंपल है। आपको इसमें कोई मसल पकड़ने की जरूरत नहीं, बड़ी आराम से समझेगा। लेकिन समझना जरूरी है, जब तक आपका नया जन्म नहीं हुआ, आप परमेश्वर से जन्म नहीं पाया, आप पिता करके नहीं पुकार सकता। तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, अभी परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। देखो क्लियर बात है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ या परमेश्वर से जन्म पाया। कितना अनोखा बात है ना। जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जान करके, विश्वास करके ग्रहण किया, उन लोगों को परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दिया, क्योंकि उसमें एक नया जन्म हो गया। यीशु मसीह को प्रभु करके खाने के लिए प्रभु की आत्मा उस व्यक्ति को मिलना जरूरी बात है। आप देखिए कितना सुंदर बात है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ व्यक्ति एक नया जन्म का अनुभव में प्रवेश करता है। वे ना तो लघु से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से जन्मा। देखिए कितना सुंदर बात है हमारे जीवन में। आज इस रीति में मेरा जीवन में एक नया जन्म का अनुभव मुझको है क्या? जो भी लोग ये दुनिया भर में रहने वाला, कोई भी जात का हो, देश का हो, भाषा का हो, वर्ग का हो, कोई भी हो, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिलता है। उसको ये पाप क्षमा का अनुभव मिलता है। कोई बात गलाती मंडली को लिखने के टाइम पर, गलातियों का पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 26 से 29 पढ़ना। गलातियों उसका 3रा अध्याय 26 से 29। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर हैं, परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा, न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। देखिए यहाँ पर कितना अनमोल बात बताता है। हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर का संतान बन गया, है ना। देखो इसमें कोई भाषा का फर्क नहीं, जात का फर्क नहीं, ऊंचा नीचा का फर्क नहीं। मैं मान लो स्वामी हो, दास हो, गुलाम हो, कैसा भी क्यों ना हो। देखो बहुत बड़ी बात है, हमें मिला हुआ अनुग्रह कितना बड़ा है। आप देखिए प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह देता। हम लोग जो भी व्यक्ति नया जन्म पाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे बड़ा पदवी क्या है प्रियो, इससे बड़ा प्रेम क्या है। क्योंकि हम किसी रीति में इस पदवी में आने के लायक नहीं था, क्योंकि हम लोग पाप करके शैतान का संतान थे। लेकिन प्रभु ने हमें कैसा अनुभव में लाया। हम लोग परमेश्वर का संतान कहलाने के लिए योग्य था क्या? नहीं है ना, है ना। जब पहला यूहन्ना 3रा अध्याय उसका 8 वचन में, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय का 8 वचन, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। देखा, शैतान की ओर से है। देखिए जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है।
तो हमारे जीवन में हमको ये बात को जानना है कि हम लोग ये समय में शैतान की ओर से मानव होकर के पाप करते हुए शैतान का संतान कहलाए जाने वाला एक अनुभव था, एक समय था। परंतु ये सुसमाचार ने हमारे जीवन को बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने जो अनुग्रह दिया, हमारा अवस्था कैसे हो गया। मैं कई बार ये एक शब्द पढ़ने के टाइम पर मेरा एकदम मेरा दिल भर जाता है और मेरा आंख भी आंसू से भर जाता है। कौन सा वचन है आपको मालूम? एक अनमोल वचन है, जो पहले होगा 3 अध्याय का पहला वचन। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। देखो, मतलब बोलने का मतलब देखने लायक बात है, एक विशेष बात है, खास बात है। देखो पिता ने, देखो पिता ने अभी जो भी नया जन्म पाया है वो लोग महान परमेश्वर के बारे में क्या बोलता? पिता। ओह, कैसे बात है ना, पिता। प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये अधिकार दिया प्रियो, है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमको ये अनुभव मिला नया जन्म का। देखो पिता ने हमसे कितना बड़ा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। देखा, हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी। ओ, हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। देखा, मतलब सबसे बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह को ना जाना हुआ लोग हमें भी नहीं जानता। बहुत बड़ी बात है। आज हम कौन है? आज हम परमेश्वर का संतान है। शायद बाकी लोग इस बात को इतना गहराई से नहीं समझता होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हमें परमेश्वर का संतान होने के लिए, परमेश्वर से एक नया जन्म पाने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। हम लोग कितना धन्य लोग हैं। जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया वो परमेश्वर से नया जन्म पाया हुआ लोग है ना। वही 5 अध्याय पहले होगा ना, 5 अध्याय उसका 1 से 4 पढ़ना। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। देखा, जिसका ये विश्वास है यीशु ही मसीह है तो वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिसमें संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। देखा, मतलब परमेश्वर से जन्मा हुआ लोग, यहाँ पर विषय कहता है वो संसार पर विजय पा करके जीवन बिताएगा। मतलब वो एक संसार का बनकर जीवन नहीं बिताएगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत से लोग मतलब संसार के प्यारों में, संसार की रीति में जीवन बिता करके धोखा खाता है। लेकिन यहाँ पर वचन क्लियर कहता है वे लोग जो प्रभु से जन्मा है वो संसार के ऊपर भी विजय पाता है। प्रियो, हमारे जीवन में हमको ये बात को जानना है कि मैं आज कौन है। मैं आज महान परमेश्वर को अब्बा पिता कह पाता है क्या? अगर है तो निश्चय बात है प्रभु के साथ हमारा बहुत गहरा नाता है। अब देखिए, अभी यहाँ पर यीशु मसीह ने हमको प्रार्थना करने के लिए सिखाया, हे पिता। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जी उठ करके स्वर्गारोहण करने से पहले, मतलब गुप्त रीति में जाने से पहले तो मरियम को प्रकट हुआ था। आपको याद है? मरियम यीशु मसीह को छूने के लिए गया था, तब यीशु मसीह ने उनको क्या बोला मालूम है? जब यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय का 17 वचन, यीशु ने उसे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। देखो, अभी तक मैं पिता के पास नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता। देखा, अपने पिता और तुम्हारे पिता, इसका मतलब अभी यीशु मसीह ने चेलों को भी ये अधिकार दिया था कि मतलब वे लोग भी अभी कौन बन गया? परमेश्वर का संतान। देखिए, अभी मेरा पिता अभी कौन बन गया? तुम्हारा भी पिता बन गया। कितना अनमोल बात है प्रियो, कितना अनमोल बात है? अपने लिए मतलब ये बात को जानना ये कितना खुशी की बात है।
इसलिए मतलब अपन दुनिया के लोगों के जैसा आज जीवन नहीं बिताना। दुनिया के लोग दुनिया की बातों में बहुत टेंशन में रहता है। आपको मालूम है आज भी जाने अनजाने कई विश्वासी लोग भी फालतू टेंशन लेता है, खास करके मतलब क्या पिए खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, कल क्या होगा, ऐसे ऐसे चिंता। आपको मालूम है जब वो भाग पढ़ने के समय में जब प्रभु ने सुसमाचार 6 अध्याय का 25 से 33 तक के वचनों में बहुत विस्तार से वो बात लिखा। मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूँ, सिर्फ उसका 32 वचन पढ़िएगा। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। देखा मतलब उधर बोला वो बात आपके समय के अनुसार आप पढ़कर देखिएगा, लेकिन मतलब वहां पर चिंताओं में डूब करके अन्य जाति के लोग, क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं, परमेश्वर के साथ कोई नाता नहीं, परमेश्वर कौन है वो नहीं जानता। लेकिन प्रभु के लोगों के बारे में यीशु मसीह बोलता है जिनको प्रभु ने अपना चेला बनाया, वे लोगों के बारे में प्रभु बोलता है क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता देखा, जानता तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। समझे ना, पिता प्रबंध करेगा। पिता हमेशा अपना बच्चों के लिए प्रबंध करता है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं। तो बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर पहला शब्द हमें ये बात बताता है, पिता तुम मतलब इस रीति में प्रार्थना करो, ये हमारा पिता। देखिए कितना बड़ी बात है। इसका मतलब उसका पहला शब्द का अर्थ क्या है, हर एक विश्वासी परमेश्वर का संतान है। ओके, दूसरा शब्द क्या बोलता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। देखिए वही है ना, हाँ, तो तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसका मतलब क्या है कि हर एक विश्वासी एक आराधक है, हर एक विश्वासी परमेश्वर का आराधक है, परमेश्वर का आराधना करता है। क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर की आराधना कैसे करना चाहिए, यूहन्ना का सुसमाचार उसके 4 अध्याय 23-24 वचन। परंतु वह समय आता है, वर्ण अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की सच्चे भक्त पिता की, किसकी आराधना, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्या अनमोल बात है, पिता की आराधना। इसको हलो हर एक विश्वासी आराधक है, वो पिता की आराधना करता है और वो सच्चाई और आत्मा में आराधना करता है। देखिए कितना अनमोल बात है। तो प्रभु यीशु मसीह का प्रभु पिता का नाम पवित्र माना जाने के लिए हम बच्चे लोग परमेश्वर का सही प्रकार का आराधना करने वाला आराधक होना चाहिए। हमारा जिंदगी एक आराधना है। अगर हम सही रीति में अपना आराधना नहीं करता तो स्वर्गीय पिता का नाम निंदा होता है। अभी आपको मालूम है ना, ऐसा कुछ लोग जो प्रभु यीशु का नाम कहते हुए प्रभु का नाम निंदा करने वाले लोगों के बारे में रोमियो का पत्री 2 अध्याय का 24 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, तो बहुत दुख के साथ का बात है। हमारे जीवन में अगर हम प्रभु यीशु का नाम लेता है, हम सच्चा प्रभु का आराधक होना चाहिए, आत्मा से सच्चाई से आराधना करने वाला होना चाहिए। हमारा हर एक काम प्रभु की एक आराधना या प्रभु को महिमा देने वाला बात होना चाहिए। परंतु यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में कहता है रोमियो 2 अध्याय का 24 वचन, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। देखा मतलब क्यों, क्योंकि वो लोग उनका जीवन एक सच्चा आराधना नहीं, वे लोगों का जीवन में बहुत गड़बड़ी है। वो एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिताता, वो पिता को महिमा दे करके जीवन नहीं बिताता। प्रियो, सच्चा आराधक किस रीति में आराधना करेगा ना, फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन, फिलिपियों 3 अध्याय का 3 वचन, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं। देखो ओरिजिनल खतना वाला कौन है, शरीर में खतना लिया हुआ लोग नहीं, ओरिजिनल खतना का लोग जो हृदय में खतना पाया हुआ लोग है या नया जन्म पाया हुआ लोग है, उनका बारे में प्रभु वचन बोलता है खतना वाला लोग अमी है, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। देखा, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उसकी आराधना करते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से आराधना करने वाला बोलेगा तो प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग। कौन है प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग, जो नया जन्म पाया हुआ लोग।
जो उद्धार पाए हुए लोग, जो वास्तव में महान परमेश्वर को अब्बा पिता कह पाता है। कितना बड़ी बात है ना, सच्चा आराधक। आपको मालूम है जब यशायाह नबी की किताब में, यशायाह नबी की किताब 29 अध्याय उसका 23 वचन जरा पढ़ना, यशायाह 29 का 23 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू। क्योंकि जब उसके संतान मेरे काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूंगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे। वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे और इस्राएल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। देखिए, परमेश्वर का सच में आराधक लोग कैसा प्रभु का भक्ति करेगा? प्रभु का भय मानते हुए सच्चा आराधना करेगा, प्रभु का भय मानते हुए। आज लोगों को आया हुआ एक सबसे बड़ा धोखा क्या है? प्रभु का भय ही नष्ट हो गया। प्रभु की आत्मा का खूबी प्रभु का भय मान करके प्रभु की भक्ति करता है या प्रभु की आराधना करता है। देखो आज का आराधना कैसा है, आज हम किस रीति में प्रभु की आराधना करता है, ये बात को जानना। जो भी प्रभु में आया हुआ प्रभु के लोग प्रभु का नाम को ऊंचा करता है, प्रभु का नाम को पवित्र करता है या प्रभु का नाम को महिमा देता है, ऐसा एक आराधना का जीवन बिताता है। कोई बात एजेकिएल नबी की किताब 36 अध्याय का 23 वचन, एजेकिएल 36 का 23, 36 का मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिससे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। देखिए बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु के लोग अभी एक समय में चुने हुए लोग कौन था? इस्राएल लोग था। परंतु इस्राएल लोग के कई कामों के द्वारा प्रभु का पवित्र नाम निंदा हुआ। प्रियो आज हमें परखना है, हमें प्रभु का सच्चा आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें अलग किया है। आज जैसा प्रभु चाहता है ऐसा एक सच्चा आराधना में प्रभु का कर पा रहा है कि नहीं, है ना? पत्रोस का पत्री में पहला पत्रोस 3 अध्याय का 14 वचन जरा पढ़ना, पहला पत्रोस 3 अध्याय का 14 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, तेरी महिमा। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाते हो तो धन्य हो, पर लोगों के डरने से मत डरो और न घबराओ। लोगों का डराने से मत डरो, है ना? तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम प्रभु का भय में होकर के प्रभु का भक्ति करना, प्रभु का भय मानते हुए प्रभु की आराधना करना। आज हमारे जीवन में तेरा नाम पवित्र माना जाए करके कहने के लिए हमारे जीवन का चाल चलन, क्योंकि हमारा हरेक चाल चलन के द्वारा हरेक चाल चलन एक आराधना है। हमारे जीवन ही प्रभु का सुग्राह्य सुगंध बनते हुए जीवन बिताना चाहिए। हम इस समर्पण के साथ मसीह में जो जीवन बिताता है वो जिंदगी पूरा प्रभु का एक आराधना है। इसलिए हमें ये बात को जानना है कि मेरे जीवन से प्रभु का नाम महिमा पाता है या निंदा होता है? तो यहाँ पर मतलब उस प्रार्थना में बोलता है तेरा नाम पवित्र माना जाए। बोलेगा तो प्रभु मैं तेरा सच्चा आराधक हूँ, मैं सच्चाई और आत्मा में तेरी आराधना करता हूँ। ये वहाँ का मतलब पॉइंट है, उसका विषय है। तीसरी बात क्या बोलता है? तेरा राज्य देखो 6 का 10 में बढ़ता है तेरा राज्य है। इसका मतलब अनेक विश्वासी उस राज्य का प्रजा है, हरेक विश्वासी उस राज्य का प्रजा है। देखिए कितना सुंदर बात है, हमें परमेश्वर का राज्य का प्रजा बनकर जीने का कृपा प्रभु ने दिया। हम उस राज्य का प्रजा है, इसलिए वो झुंड छोटा झुंड रहता है। इसलिए प्रभु ने जब लूका का सुसमाचार 12 अध्याय 32 वचन में क्या बोलता है? लूका 12 अध्याय का 32 वचन, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है, तुम्हारा पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। देखिए तुम्हें राज्य देने के लिए पिता प्रसन्न हुआ। तुम छोटे झुंड है, देखा? इसका मतलब जो भी प्रभु के लोग हैं वो प्रभु का प्रजा है, प्रभु के राज्य का प्रजा है, और प्रभु अपने राज्य उन्हें देने के लिए खुश है, आनंदित है। क्या प्रयोग है ना? जब लूका 22 अध्याय उसका 29-30 पढ़ना, लूका 22 अध्याय का 29-30।
और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। हाँ देखा, अभी मतलब पिता ने पुत्र के लिए राज्य ठहराया, उसी प्रकार पुत्र ने पुत्र की प्रजाओं के लिए भी राज्य ठहराया। हाँ ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, देखा, मेरी राज्य में तुम खाओ पियो और मैं सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्र का न्याय करो। देखिए, यहाँ पर चेलों को दिया हुआ एक विशेष मानव अनुग्रह है कि चेले लोग 12 गोत्रों पर एक समय राज करेगा। 1000 साल का राज्य में ये प्रभु के चेले लोग 12 गोत्रों पर राज करेगा। कितना अनमोल बात है, बहुत बड़ी बात है प्रियो। तो प्रभु जब ये दुनिया में आया, वो राज्य का सुसमाचार सुनाया। आपको मालूम है, जब मत्ती 4 अध्याय का 17 वचन में जब यीशु मसीह जब प्रचार शुरू किया, वहां पर क्या बोलकर शुरू किया? उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह करना आरंभ किया, मन फिरो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। देखा, मन फिरो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। देखा, उस राज्य का बारे में संदेश दिया। आपको मालूम है, दानियल नबी की किताब में भी इस राज्य के बारे में बहुत अच्छा दर्शन की बात हम लोग दानियल उसका दूसरा अध्याय है, उसका 44 वचन पढ़ना, दूसरा अध्याय का 44। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। देखिए, प्रभु स्थापना करने वाला वो राज्य प्रभु की प्रजाओं के लिए है। देखिए, प्रभु की प्रजाओं के लिए तैयार करने वाले राज्य। आपको मालूम है, यशायाह नबी की किताब में हमारा बहुत बातें वो 1000 साल के राज्य के बारे में लिखा है। कितना सुंदर बातें की, मैं उधर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी इतना हमने को इतना समय नहीं। लेकिन मतलब बार बार हम देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि तेरा राज्य आए। आज प्रभु का राज्य हमारा काम रहे, आज हमारे दिल में है ना। जब प्रकाशित वाक्य से एक मैं वचन पढ़ाना चाहूंगा, 11 अध्याय का 15 वचन, प्रकाशित वाक्य 11 का 15। जब 7वें दूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और हमारे मसीह का हो गया और वह युगान युग राज्य करेगा। देखा, मतलब प्रियो, इस दुनिया को प्रभु यीशु मसीह राजा होकर के राज करने वाला एक दिन आएगा। ये भविष्य में होने वाला भविष्यवाणी की बात है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ये जगत को 1000 साल राज करेगा, है ना। वो कितना अनोखा दिन है। तो हमें प्रभु ने उस राज्य का भी प्रजा बनाया। आज हम प्रभु के राज्य का प्रजा है। आज हम एक प्रकार प्रभु के राज्य में हैं। आज प्रभु का राज्य हमारे दिल में है। आज मंडली प्रभु का राज्य है ना। और रियली प्रभु यीशु मसीह 1000 साल जब राज करेगा, हम प्रभु के साथ राज करेगा। कितना अनमोल बात है। आज जरूर हमें कुछ तकलीफ है, कष्ट है, क्लेश है। जो भी लोग प्रभु के साथ आज कष्ट सहेगा, वो उस समय में प्रभु के साथ राज करेगा करके दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 11-12 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। हर एक वचनों को पढ़ने के लिए समय का कमी कारण नहीं पढ़ाना नहीं चाहूँगा। तो चारों बात यहाँ पर ये प्रार्थना में क्या कहता है कि उसका 9 अध्याय उसका 6 अध्याय का 10 वचन में तेरा इच्छा, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हाँ देखा प्रियो, हालेलुया। इस दुनिया में प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु का दास लोग हमेशा उत्साही। बहुत बड़ी बात है। प्रभु की इच्छा जान करके उस इच्छा पर जीवन बिताना एक प्रभु का भक्त जन का कर्तव्य है। आप देखिए, आज इस छोटा सा जीवन में आज मैं प्रभु की इच्छा में जीवन बिताता है कि नहीं। आज आपको मालूम है, स्वर्ग में सिर्फ प्रभु की इच्छा ही पूरा होता है। ऐसा ये दुनिया में भी प्रभु की इच्छा पूरा होने वाला कुछ स्थान है। वो है प्रभु का चुने हुए लोग, है ना। यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 26 वचन में कहा। यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय का
26 वचन में कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, हाँ। और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। हाँ। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हाँ देखा प्रियो, प्रभु की अनेक चुने हुए पवित्र लोग ये दुनिया में जब रहता है वो प्रभु का सेवा में एकदम दिल लगा करके एकदम इच्छा में रहता है। देखो कितना अनमोल बात है। आज किस रीति में हम प्रभु का सेवा करता है ना। इसका मतलब प्रभु का राज ये दुनिया में आने के लिए चाहने वाले लोग क्या करेगा, प्रभु की इच्छा जान करके उसका सेवा करेगा। हम सेवक लोग हैं, है ना, प्रभु के साथ सेवा करने वाला सेवक लोग। देखिए यहाँ पर आपको मालूम है, पहला कोरिन्थी 3:9 में हमारे प्रेषित पौलुस ऐसे एक शब्द गवाया जाता है, हम प्रभु के साथ सहकर्मी है ना, सहकर्मी, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम परमेश्वर का सहकर्मी है। देखिए क्या पदवी है प्रियो। प्रभु को प्रभु के साथ कोई काम करने के लिए किसी का जरूरत है क्या? नहीं है प्रियो। लेकिन प्रभु ने हम प्रभु के संतानों को प्रभु ने क्या किया, हमें प्रभु ने सहकर्मी बनाया। बहुत बड़ी बात है। आज हम जो भी काम करता है प्रियो, प्रभु का इच्छा जान करके उस इच्छा को निभाना हमारा कर्तव्य है। आज का दिन में आप मुझे सुनने का ये समय में आप सोचिए, आप सुबह उठने के बाद में प्रभु की इच्छा जान करके ऐसा कार्य कुछ किया, और रोज रोज हमें अपने आप को उसके लिए समर्पण करना है। जब रोमियो का पत्री 6 अध्याय उसका 16 वचन में, रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 16 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, अपने आप को दासों की समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। हाँ देखिए, आज मैं किसका दास है? मैं किसका दास है? प्रियो, मैं प्रभु का दास है कि नहीं? देखिए यहाँ पर जो दास जो पद आया है, सब गुलाम है ना। एक ही हम पाप का दास, नहीं तो हम प्रभु का दास। बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं किसका दास है? मैं प्रभु में है, मैं प्रभु का बेटा है, मैं प्रभु का राज्य का एक मतलब सेवक है, लेकिन मैं प्रभु का गुलाम है। मैं प्रभु का गुलाम, एक गुलाम जान करके स्वामी का महिमा करने के लिए तैयार रहना एक सच्चा भक्त का कर्तव्य है। आप देखो आज किस रीति में हम प्रभु का सेवा करते हैं। वापस पढ़िए उसको 6:16। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसके दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। देखिए मतलब किसके लिए आज हम अपने आप को सौंपा हुआ है? पाप के लिए नहीं, हम तो पाप के लिए ऑलरेडी मर चुका है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अभी हम पाप करते रहने के लिए नहीं, हम उस बात के लिए मर चुका है। देखिए आज हम प्रभु का दास है। प्रभु के दास का जीवन कैसे होना है ना, बहुत अनमोल बात है हमारे जीवन में। आज कई बार लोग प्रभु का नाम लेता है, परंतु प्रभु की इच्छा जानने में, उस इच्छा में चलने के लिए लोग उत्साही नहीं। आपको मालूम है कई लोगों का बारे में, खास करके मतलब उस समय के शास्त्री फरीसी लोग वगैरह, मतलब लोग प्रभु कहते थे, लेकिन वो बातों को मानकर नहीं चलते थे, है ना। ऐसे लोगों को प्रभु ने क्या बोला? मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय का 21 वचन, जो मुझसे है प्रभु कहता है, उसमें हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। बस देखो, स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश करेगा? है परमेश्वर का राज्य में वही लोग जाएगा जो स्वर्गीय पिता का इच्छा जान करके उस इच्छा के अनुसार जीवन बिताता है। हमारे कर्तव्य है प्रियो, हम उस नगर का या उस स्वर्ग राज्य का एक सेवक है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु का इच्छा को मालूम करके उस इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर रहे। प्रभु की बातों को, दुनिया के लोगों को कई प्रकार का ओपिनियन रहेगा, लेकिन उस ओपिनियन की बात नहीं, हमें ये बात को जानना है प्रभु हमारे बारे में क्या कहता है, कौन है वास्तव में भाग्यवान।
उसका 12 अध्याय, मत्ती 12 अध्याय का 50 वचन पढ़ना, 49, 50 दोनों पढ़िए। क्यों और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, हाँ। देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है, हाँ। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले जो कोई मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई हाँ। और मेरी बहन और मेरी माता है। क्या गवाही है ना, हैं? स्वर्गीय पिता का इच्छा पर चले। आज हम प्रभु का भाई बहन बनना है तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा जानकर उस इच्छे पर चलना। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में जीवन बिता करके हमको हर बात में आदर्श देकर गया और हमें मसीह के जैसा बनना है। अपने पुत्र के जैसा बनने के लिए हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें पुत्र को दिया है। अभी पुत्र की संगति में रहकर पुत्र के जीवन में स्वभाव में उसके जैसा बनना, चुनौती पाया हुआ, उदार पाया हुआ, स्वर्ग का नागरिक बना हुआ, ये दुनिया में परदेशी होकर के अब्बा पिता कहकर पिता का महिमा करने वाला अनेक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। आज मैं किस प्रकार का जीवन बिताता है? मैं ऐसा प्रभु को महिमा देने वाले एक जीवन बिता पा रहा है क्या? मेरे जीवन आज कैसा है? आपको मालूम है, जब यीशु मसीह गत्सेमना बाग में, आपको मालूम है कि वहां पर क्या हुआ है? सारे मानव जाति का पाप का भयानक सजा उड़ाने के लिए यीशु मसीह जा रहा है। वहां पर घुटना टेकर उसका 26, मत्ती 26 का 39। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। देखो, तो हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। अगर वहां रुक जाता तो टल जाता था पक्का, तो फिर मैं और आप क्या होता? हमारा उद्धार कभी नहीं होता था। हम कभी भी परमेश्वर का संतान बन नहीं सकता था। हमको कभी भी परमेश्वर का संतान होने का अधिकार नहीं मिलता था। हमारा पाप क्षमा कभी नहीं होता था। प्रियो, हमारे लिए यीशु मसीह ने गत्सेमना बाग में पिता से कहता है, ओ पिता, फिर भी मेरी इच्छा नहीं। क्या बोलता है? तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा मैं चाहता ऐसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता तू है चाहता है वैसा ही हो। वैसा ही हो। देखा, स्वर्गीय पिता, मैं चाहता ऐसा नहीं, तेरी इच्छा। कितना अनमोल बात है प्रियो। आजकल बहुत से प्रभु के लोग है ना, प्रभु को अब्बा पिता कहता है, लेकिन वो प्रभु की इच्छा मालूम करके उस इच्छा पर नहीं चलता। खास करके कुछ तकलीफ करने के बाद आ गया तो बिल्कुल प्रभु को बिना पूछे, प्रभु की इच्छा ना जानने के लिए चाहते हुए अपनी मनमानी में जीवन बिताता है। फिर भी वो जरूर पुकारता है, प्रभु प्रभु। प्रियो, ऐसा प्रभु पुकारने में प्रभु आनंदित नहीं। उसका 42 वचन भी पढ़िएगा, वही अध्याय का। फिर उसने दूसरी बार चाहकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। देखा, वहां पर इतना मतलब वेदनाजनक बात। अभी आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करके पसीना बह रहा है, बड़े बड़े खून के बूंद का समान पसीना बह करके वो पिता के सामने इतना बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा है। आप देखो प्रियो, परंतु विषय क्या है? तेरी इच्छा, पिता का इच्छा। प्रियो, हमारे जीवन में आने वाला हर एक अवस्थाओं में कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, हमारा कितना निंदा होने दो, बदनाम होने दो, हम कितना तुच्छ जाना जाए, हम कितना कैसे भी जाना जाने दो प्रियो, लेकिन अगर उस प्रकार हमें लदाड़ना प्रभु की इच्छा है तो हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। आप देखो, आज हम तैयार है क्या? हम प्रभु की इच्छा के लिए तोड़ा जाने के लिए तैयार है क्या? आप देखो ना, अभी ईयोब के जीवन में कितना कितना समस्या आया। इतना सुंदर ईयोब, सब लोग आदर करने वाला ईयोब को देख करके जवान लोग चिप जाते थे, है ना, इतना महान व्यक्ति। अभी देखो, एक तो मतलब एक ही दिन में इतना गरीब बना, एक ही दिन में सारा संतान मर गया, और बाद में पूरा शरीर पूरा पोट से भर करके पिप निकलता है, कितना वास आ रहा है। अब देखो, पत्नी तक नफरत करने वाला अवस्था, कोई भी उनके निकट जाने के लिए तैयार नहीं। शरीर से ऐसा बहुत गंदगी निकलने के टाइम पर कितना भयंकर वास आता है।
आप थोड़ा देखो प्रियो, है इतना भयानक कठिनाई योग के जीवन में आने के बावजूद भी योग प्रभु से निपटा रहा। कितना अनमोल बात है प्रियो। हम लोग कितनी बार छोटी छोटी बातों में प्रभु का दिल को दुख देता है, इसलिए हमारे जीवन में प्रभु ऐसा कोई बात आने नहीं देता। हम लोग योग का बातें पढ़ने के समय में हम लोगों के जीवन में ऐसा कुछ उसका एक छोटा अंश भी आएगा तो हमारा अवस्था क्या रहेगा, हम लोग कई बार परखता नहीं। तो सही प्रकार एक सच्चा भक्ति प्रभु का हम कर पा रहे हैं क्या? आज भी प्रभु का वचन को हमारे जीवन में कहाँ स्थान है? आज के दिन आप सोचो, आज के दिन में पिछले दिन में भी कई बार कई लोगों को पूछा कि आपने वचन पढ़ा क्या? अभी नहीं, शाम को पढ़ेगा। देखो है बहुत लोग अभी भी बहुत विश्वासियों का ऐसा हाथ है। अरे ईयोब का हाथ क्या था? ईयोब 23 का 12 आपको याद है, अपना भोजन से बढ़ करके प्रभु का वचन को स्थान दे करके प्रभु को सम्मान करता था। प्रियो, अगर हम ऐसा नहीं करता है तो उसका 23 का 12 उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कई अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। बोलने का मतलब मैं अपनी खाने पीने के वस्तु से बढ़ करके मैं प्रभु का वचन कहता था। हाँ प्रियो, प्रभु के वचन को इतना महत्व देना, आज बहुत पवित्र लोगों के जीवन में वचन का कोई इतना महत्व नहीं है। मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में आज प्रभु का वचन की अवस्था क्या है? वचन को कैसे चाहता है? एक एक दिन हम प्रभु का कितना वचन को कितना मतलब ध्यान कर पाता है, पढ़ पाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रियो। वचन एक्चुअली हम नहीं पढ़ रहे हैं, वचन हमको पढ़ रहा है। सच्चा आत्मिक जीवन में वही है सच्चाई। लेकिन लोग क्या है, मतलब उनको वचन पढ़ेगा बोलकर डर लगता है, इसलिए वचन से दूर रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के संगति में प्रभु का वचन ध्यान करते हुए रहेगा तो एक एक वचन हमको मालूम पड़ेगा प्रभु मुझसे बात कर रहा है। कितना अनमोल अनुभव है। तब मेरा जीवन सुधरेगा, जीवन बदलेगा, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे जीवन को बदलता है। इस वचन को जो भी ध्यान से सुनेगा तो भी उनका जीवन बदल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि ये वचन में उतना बड़ा सामर्थ्य है। ये वचन सुन करके तो हमारा जीवन बदला, तो ये वचन आज भी ये वचन लोगों का जीवन बदलता है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में था, एक ही इच्छा था, पिता की इच्छा। यीशु मसीह को अपना खुद की इच्छा नहीं था, अपना हर बात में पिता की इच्छा को प्रथम स्थान दिया। वही बात जब यूहन्ना 6:38 वचन में यीशु मसीह गवाही देते हैं, आपको याद है यूहन्ना 6:38। यूहन्ना का सुसमाचार 6:38। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हाँ देखो, मैं मेरी इच्छा नहीं, मेरे भेजने वाला का इच्छा निभाने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है? प्रभु दुनिया में आने के समय में भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा हुआ बात इब्रानियों का पत्री में लिखा है। इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय उसका 7 और 9 वचन। जब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। ऊपर तो वह कहता है, तूने बलिदान और भेंट और होम बलि और पाप बलि को चाहा और न उसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर क्यों आया प्रिय? भेजने वाला पिता का इच्छा पूरा करने के लिए। देखो, हमारे जीवन में हमें ये बात को परखना है, हमें इस बात को जानना है। उसका 9 वचन वापस पढ़ना। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। प्रेज़ लॉर्ड। बस मैं आ गया, किस लिए? तेरी इच्छा पूरी करूँ। प्रियो, हमारे जीवन में आज हम प्रभु के लिए अलग किया है, तो हमारा एक बड़ा कर्तव्य है प्रभु की इच्छा पूरा करना, प्रभु की इच्छा को मालूम करके जीवन बिताना। पत्रोस ने बोला हुआ एक शब्द भी पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय का 16 वचन। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 16 वचन। अपने आप को स्वतंत्र जानो
पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। हाँ, बोलने का मतलब परमेश्वर का एक गुलाम समझ करके परमेश्वर की इच्छा निभाने के लिए उत्साही होकर के जीवन बिताना है, बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में। प्रियो, यहाँ पर विषय क्या है कि प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होता है वैसा धरती पर भी हो, दुनिया में भी हो, है ना। दुनिया में किसके जीवन में होगा? जिसको प्रभु ने अपने लिए अलग किया। मैं आज प्रभु के लिए अलग किया हुआ, मैं प्रभु का जन बन गया, प्रभु का बेटा बन गया, फिर मेरा कर्तव्य है मेरा पिता का इच्छा को पूरा करना। आज हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? यही वो प्रार्थना में सिखाता है। अपने उस प्रार्थना का सही अर्थ अगर नहीं जानेगा तो इस प्रकार का एक जीवन नहीं बिताता है तो अपन वो प्रार्थना कितना भी जाना बोलने से कुछ फायदा नहीं है। और पांचवी बात वहां पर, अभी यहां तक प्रभु की महिमा की बात था। आगे हम जब बात देखता है, देखिए उसका 11 बजे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हाँ, बोलने का मतलब हरेक विश्वासी जरूरतमंद लोग हैं, मतलब उनको जीवन में जरूरत है। देखा ना, हमें रोज ये दुनिया में जीवन बिताने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, खाना चाहिए, है। इसका मतलब अभी प्रभु से रोज मांग करके प्राप्त करना है। आपको मालूम है इस्राएल लोग जब 40 साल मरुस्थल में यात्रा किया तो उनको 1 साल का पूरा इकट्ठा दिया क्या? नहीं, हर रोज का दिया। देखिए, हर रोज प्रभु से प्राप्त करना है प्रियो, है ना। जब मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय उसका 7 से 11 वचन पढ़ना। मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय का 7 से 11। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसे उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? देखो, ऐसा कोई देगा है? कभी भी एक पिता अपने पुत्र को रोटी मांगेगा तो पत्थर देगा? कभी नहीं। देखो, अभी प्रभु हमेशा हमें हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्सुक है, लेकिन अपना कर्तव्य है हमें मांगना है। यहाँ पर बोला है जो मांगते रहना, जब तक नहीं मिलता तब तक मांगते रहना। बहुत बड़ी बात है। पिछले दिन में भी मैंने आपको बात बताया था, है। तो सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में मांगना। प्रियो, अपन रोज का रोटी को मांगना है। अभी आपको मालूम है, अभी प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया हुआ प्रार्थना में आज वो शब्द वापस पढ़ना, उसका 11 वचन, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। देखो, अभी आप देखिए, अभी इसका मतलब क्या है कि अभी कई लोग, अगर आप सोचो यही प्रार्थना को आप जब रहे, जबकि प्रभु ने आपको 1 साल का भोजन दे दिया आपका भंडार में, और आप प्रभु को बोल रहे हैं आज का रोटी दे दे, इसको आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को बड़ा धोखा दे रहे हैं। आप क्या बोलते हैं? आप जो बोलने में कोई सच्चाई नहीं है। आप इतना बड़ा आशीष दिया हुआ पिता को वापस आप एक प्रकार निंदा कर रहे हैं। कितना भयंकर बात है। मैं आपको एक बार मतलब शायद बोला है, एक मंडली में एक विधवा था, उनको बहुत मतलब खाने पीने के लिए कुछ नहीं, साथ ही साथ थोड़ा बीमार भी हो गया, उनको कुछ पैसा की जरूरत पड़ गया। तब प्रभु का दास ने उस दिन अनाउंसमेंट किया कि देखो, हमारा मरियम को मैंने ऐसे एक नाम दिया है, उसको 2000 रुपये की जरूरत है, आप लोग प्रार्थना करना है। अभी ये बात सुनने के बाद में वहाँ पर कई धनी के लोग हैं, धनी के लोग मैंने ये सुना, कोई हिला ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, परंतु शाम की प्रार्थना में जरूर प्रार्थना किया। अभी शाम की फैमिली प्रेयर में बैठा है, बैठने के टाइम पर वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तब वो अभी आपको मालूम है जो भी घर का जो हेड जो है वो आदमी प्रार्थना लीड कर रहा है, तब वो मरियम के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु, हमारा सगे विश्वासिनी मरियम बहुत परेशानी में है, उनको 2000 रुपये की जरूरत है, प्रभु जरूर प्रभु तू उन्हें देना।
प्रार्थना खत्म होते ही पोता, वो व्यक्ति का पोता एकदम आकर बोला, दादाजी दादाजी उत्तर मिल गया। बोला कहां से मिल गया? बोला आपका पॉकेट में था, मैंने वो दे दिया प्रार्थना के बीच में, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं। देखो उनके पॉकेट में इतना पैसा पड़ा है, पर तो उसमें से 2000 रुपया देने के लिए तैयार नहीं। प्रभु दास ने बोला था प्रार्थना करने के लिए। देखो ऐसा प्रार्थना आज है। बहुत लोग इस प्रकार ये प्रार्थना को लेकर के जब रहे प्रियो, ऐसा जबने से नहीं। हमारे जीवन में यहाँ पर जो बोला है, हमें हर रोज हमारी जरूरतों को प्रभु से हमें प्रार्थना से प्राप्त करना। हर रोज का जरूरत को हमें प्रार्थना से प्राप्त करने वाला एक अनुभव है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज हम ऐसे प्रार्थना से क्या क्या बात प्राप्त करते हैं, ऐसा एक अनुभव हमारे जीवन में है क्या है? निश्चय प्रभु के लोगों को हर बात प्रभु से प्रार्थना से मांग करके प्राप्त करने वाला अनुभव प्रभु यहाँ पर चाहता है। और छठवीं बात क्या है कि उसका 12 वचन, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हाँ देखा है, अपराधियों को क्षमा ना देते हुए प्रार्थना करता है, प्रभु जैसे मैंने मेरे साथ जो अपराध किया उनको क्षमा नहीं दिया, वैसे तुम भी मेरा अपराध क्षमा ना करे। ऐसे हो गया ना। आप देखो है प्रभु का वचन क्लियर कहता है, हमें अपने साथ जो भी गलती करेगा उनको माफ करना है, क्षमा करना है, क्योंकि हमें इतना बड़ा क्षमा मिला। अभी किसी के प्रति हमारे दिल में क्षमा ना दिया हुआ एक अनुभव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अनेक विश्वासी एक प्रकार गुनाहगार है, उनमें गलतियां हैं, कमियां हैं, है ना। रोमियो उसका 7 अध्याय का 21 वचन, रोमियो उसका 7 अध्याय का 21। ओ लॉर्ड जी, इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। देखिए बोलने का अर्थ क्या है? भलाई करना चाहते हुए भी मैं भलाई नहीं कर रहा है, मेरे जीवन में कुछ बुराई होता है, गलतियां होता है। प्रियो, हमें रोज एक सच्चा मन फरावट का अनुभव चाहिए, भाव क्षमा प्राप्त करने वाला अनुभव चाहिए। प्रियो, हम लोग परखता नहीं, हम वो ज्योति के निकट नहीं आता। आपको मालूम है यशायाह नबी की किताब 1 से 5 तक अध्याय में तुम्हारे लिए हाय हाय खाने वाला यशायाह जब प्रभु के सिंहासन के निकट में गया, 6वां अध्याय में क्या बोलता है? मेरे लिए हाय। देखो क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उस ज्योति में अपनी अवस्था देखा, तब वो बोलता है मैं आशा टूट वाला मनुष्य। देखिए प्रिय, हम जब प्रभु के निकट जाएगा तो, वो ज्योति के निकट जाएगा तो हमारा गलती कमी हमें दिखाई देगा ना। ये पहला यूहन्ना उसकी पहला अध्याय का 8-9 वचन देखिए। ये सारे वचन प्रियो हमारे लिए हमारा अवस्था का एक नग्न चित्र हमें देता है। कई बार लोगों को लगता है कि मेरे जीवन में कुछ कमी घटी नहीं, ऐसे नहीं प्रियो। आप ज्योति के निकट आइए ना, जितना आप ज्योति के निकट आएगा अपना ओरिजिनल अवस्था दिखाई देगा। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखिए हमारे जीवन में प्रियो, हमारे जीवन में कई प्रकार का कमी घटी रहता है, लेकिन क्या है अपन वो ज्योति के निकट आकर के परखता ही नहीं, इसलिए धोखा खाता है। हमें हमारे प्रभु का निकट आने के समय में वो ज्योति में अपने जीवन को परख कर देखना है। मेरे जीवन आज प्रभु की दृष्टि में, प्रभु की नजर में मैं कैसा है, वो ये बात का हमें हिम्मत चाहिए। अपने जीवन में कोई भी प्रकार का गलती या कुछ कमी हमारा मन गवाही देता है तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए? प्रभु के सामने कबूल करना चाहिए। बहुत बार मैंने बहुत लोगों को पूछा, वो एक बात है कि अपने जीवन में अपनी गलती कबूल करके प्रभु के सामने मान करके मन फिरा हुआ अनुभव अभी इन दिनों में कभी हुआ है कि नहीं? कितना समय पहले हुआ? इसका मतलब वो व्यक्ति
अगर उसको याद भी नहीं है कि मैंने इस प्रकार का मन फिरावट का अनुभव मेरे जीवन में हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो व्यक्ति बहुत प्रभु से दूर रहा, वो प्रभु के निकट नहीं आया। प्रियो, जब भी प्रभु के निकट आएगा हमें अपना गलतियों को प्रभु दिखाएगा और हमें जरूर एक सच्चा टूटा हुआ दिल प्रभु देगा। प्रभु के निकट आना तक प्रभु का कृपा आना, अनुग्रह आना है और रोज मन करने वाला अनुभव चाहिए। इसलिए अपने जीवन में पहली बात हो सकता है किसी का हमने क्षमा ना दे करके अपना दिल कठोर किया होगा। आपको मालूम है, जब मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय का 21 से 35 तक का वचनों में वहां पर एक दृष्टांत के साथ प्रभु एक बात बताता है। पूरा बात पढ़ने के लिए समय नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रभु आखिर में उसका 35 वचन पढ़िएगा। इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें भी वैसे ही बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमारे जीवन में किसी के प्रति हमारे दिल में कोई नफरत कड़वाहट रख करके या उसका गलती को क्षमा ना दिया हुआ अनुभव में जीवन बिताना हमारे लिए सबसे बड़ा धोखा रहेगा। इसलिए को प्रियो, आज भी बहुत लोग सही आनंदित जीवन क्यों नहीं बिता पाता? क्योंकि उनका दिल में कोई ना कोई नफरत कड़वाहट रहता है, इसलिए वो खुशी से जीवन नहीं बिता पाता, एक सच्चा आनंदित जीवन नहीं बिता पाता। क्यों नहीं आनंदित होता? क्योंकि प्रभु उसमें आनंदित नहीं। आप को आज प्रभु मुझ में आनंदित है क्या? मैंने प्रभु से क्षमा पाया तो मैंने सबको क्षमा दिया है कि नहीं? मेरे जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति है क्या कि मैंने दिल से उनको क्षमा ना दिया है? तो प्रियो, धोखा हमें है। इसलिए परखना। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है हमें क्षमा पाने की जरूरत है क्योंकि हम गुनहगार हैं। आखिरी एक बात भी बोल करके मैं विषय को समाप्त करूं, उसका 13 वचन, और हमें परीक्षा में न ला। हाँ, देखा प्रियो, हमें किसी प्रकार का, क्योंकि हम पवित्र लोग हैं, हम कोई परीक्षा में पढ़ करके पाप में गिर करके अशुद्ध ना बने। हमें प्रभु ने पवित्र किया है, प्रभु ने हमें अपने लिए अलग किया। जो भी लोग प्रभु के लिए अलग किया वो पवित्र लोग हैं, है ना? तो इसलिए हम किसी प्रकार की पाप पढ़ने ना देना है। कितना अनमोल बात है। हम ऐसा कोई पाप में पढ़ने की अवस्था ना हो। आपको मालूम है यही प्रार्थना जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, यीशु मसीह ने भी किया। आपको याद है ना, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 15 वचन, ओ लॉर्ड जीसस तेरी महिमा। यूहन्ना 17 अध्याय का 15 वचन, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत में से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। देखा, उस दुष्ट से बचाए रखना। प्रियो, अपना जीवन में हमको बहुत बड़ा जिम्मेवारी की बात है। वो दुष्ट की हाथ में अपने आप को पढ़ने नहीं देना। प्रभु बचाता है, इसलिए हम बच जाता है। प्रभु हमको बचा रहा है ना, और रोज हमें परखना है। कोई बात जब पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 18 वचन, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 18 वचन, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है, उसे वो बचाए रखता है, और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। देखा, दुष्ट उसको छूने नहीं पाता, प्रभु उसको बचा कर रखता है ना। बहुत बड़ी बात है। अगर प्रभु हमको नहीं बचाएगा तो अपन नष्ट होता है। अभिमेलेक को प्रभु ने अब्राहम की पत्नी सारा के विषय में कहने के टाइम पर उत्पत्ति 20 अध्याय का 7 वचन में वो कहता है, अभी अभिमेलेक अपनी मतलब क्या बोलता है, सिद्धता बताना चाहता है, लेकिन प्रभु वहां पर बोलता है तू होशियार है इसलिए तू बच गया, ऐसे नहीं, तुझको मैंने बचाया। वहां पर वो एक शब्द आता है, इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता जाएगा। पर यदि तू उसको न लौटाए तो जान मतलब उत्पत्ति उसका ओके 6 पढ़ना। परमेश्वर ने उसे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई, कि हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा। देखा, मैंने तुम्हें रुक भी रखा,
कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। देखा, ये विरुद्ध पाप ना कर, मैं मतलब मेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए मैंने तुझको रुक के रखा। बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु समय समय पर चेतावनी देता है। वही बात कायन के जीवन में हम देखता है, प्रभु ने चेतावनी दिया है ना 4:7 में, कि देख पाप द्वार पर पड़ा है, उसकी इच्छा तेरी हो रही, तुझे उसको जीतना है। देखो इतना प्रभु ने उसको समझाया। प्रियो, हमारे जीवन में मतलब प्रभु हमको हर एक प्रकार का पाप और बुराई से बचाता है। वो बात हम यूदा का पत्री 24 वचन में भी हम लोग देखते हैं। यूदा का पत्री उसका 24 वचन, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। बस बस बस, प्रभु हमें बचाएगा। प्रभु बचाता है। आज तक हम लोग पाप में गिरकर नष्ट ना होने का मेन कारण प्रभु हमको बचा रहा है। प्रभु हमें नष्ट नहीं होने देता। यीशु मसीह का भी पिता से विनती था और आज भी यीशु मसीह हमारे लिए विनती कर रहा है। प्रियो, कितना अनमोल बात है। हर एक प्रकार दुष्ट आपको मालूम है, अभी हमारे जीवन में एक छोटा ऐसा परीक्षा भी आएगा तो जो कि मतलब हमारे सीमा से बाहर है, ऐसा है तो भी हम बढ़ जाता है। लेकिन प्रभु क्या नहीं करता, जब पहला कुरिन्थी 10:13 वचन, प्रियो एक एक वचन में कितना आत्मीय गहराई है और हर एक वचन के अनुसार प्रभु हर एक के साथ व्यवहार करता है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे एक बाल तक गिना हुआ है, एक बाल तक गिरता है तो प्रभु जानते हैं, प्रभु का अपने ऊपर कितना बड़ा ध्यान है। इसलिए हम लोग पाप में पड़ने ना देते हुए हर एक परीक्षाओं में भी प्रभु क्या काम करता है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। देखा कितना बड़ी बात है। कितनी बार कितनी ऐसी बातों में हम लोग उन परीक्षाओं में गिर करके हमसे गिल्टी हो करके हो सकता है हम अपना दिल कठोर करके प्रभु से दूर जा सकता था, लेकिन प्रभु ने होने नहीं दिया। प्रियो, प्रभु हमको बचाता है। प्रभु हमें हमारे लिए एक अनोखा मार्ग तैयार करता ही है। ये पक्की बात है। जब इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय का 18 वचन पढ़ना, इब्रानियों 2 अध्याय का 18 वचन। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उसकी भी सहायता कर सकता है जिसकी परीक्षा होती है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमारे यीशु मसीह ये दुनिया में आकर हमारे समान मनुष्य शरीर में रह करके उन्होंने हर प्रकार जो हमारे जीवन में आ सकता है परीक्षाओं को सह लिया, सामना किया, विजय पाया। वो प्रभु हमारा हर एक परीक्षा के समय में हमारा सहायता कर सकता है। कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर बात में प्रभु का वचन हमें एक सत्य चेतावनी देता है, हमें कितना सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर मतलब इस प्रार्थना में पहला भाग वो परमेश्वर को पूरा महिमा देता है। पिता तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। बाद में बोलता है कि हमारा जरूरत, देखिए हमारे जरूरत की बात बाद में आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम अपने जीवन में हमारी बातों को प्रथम स्थान देता है या प्रभु का बातों को प्रथम स्थान देता है? हमको देखना है। आज बहुत लोग उनको कैसे भी अपने जीवन सुखदायक बनाने के पीछे उसके अलावा उनके लक्ष्य नहीं। कई लोगों को उनका जीवन का लक्ष्य सिर्फ धन 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 नहीं, धन के पीछे जाता है। प्रियो, ये धन एक गुलाम रूप में रहेगा तो अच्छा है, अगर वो धन स्वामी बन जाएगा तो वो गिर करके नष्ट हो जाएगा। ऐसा कितने लोगों के जीवन में धोखा पड़ गया। हमें ये बात को परख कर जानना है। इसलिए जो अभी हमें जो बनना है, हमें यीशु मसीह के जैसा बनना है। उसके लिए प्रभु ने हमें अलग किया है। तो हमें प्रभु के संगति में रह करके एक एक दिन प्रभु की आलोचना में रह करके प्रभु की इच्छा में रह के जो यीशु मसीह हमें जो आदर्श दिया उस आदर्श पर हमें चलना है। इसलिए हमेशा एक बात कभी नहीं बोलना, जो भी उद्धार पाया वो प्रभु के साथ है, प्रभु उनमें रहता है। और अब एक विश्वास ही है तो एक दो वचन जल्दी पढ़ करके एफेसियों का पत्री 3 अध्याय का 17 वचन, एफेसियों 3 अध्याय का 17 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, एफेसियों 3 अध्याय का 17 वचन।
और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। बस बस, विश्वास करने वालों का हृदय में कौन रहता है? मसीह रहता है। वो वचन कहता है, वही बात पड़ोसियों 1:27 में लिखा है, वो एक भेद है, क्योंकि महिमा का आशा मसीह तुम में रहता है। प्रियो, रोज रोज इस बात का समझ रह करके हम जीवन बिताएगा तो हमारे जीवन बदलते जाएगा। जीवन बदलने का भेद यीशु मसीह मुझ में है, ये बात का जानकारी है। ये जानकारी के साथ यदि आप जीवन बिताओगे, आप किसी प्रकार भी जैसे पहले वैसा नहीं रहेगा। दिन प्रतिदिन आपका जीवन बदलते जाएगा। आज आपका जीवन बदलता है कि नहीं? अपने आप को परखो। पीछे दिनों से बढ़ करके आज मैं मसीह के अनुरूप बनते जा रहा हूँ। यीशु मसीह का जीवन में, स्वभाव में मैं बदलते जा रहा हूँ। ऐसे एक गवाही हम दे पाएंगे क्या? हमें देना चाहिए प्रियो, क्योंकि आज हम परमेश्वर का संतान है। प्रभु यीशु मसीह का हम भाई है, वो हमारा बड़ा भाई है। हमें मसीह के जैसा बनना है। कितना अनमोल बात है ये प्रार्थना, कितना अच्छी बात है, कितना अच्छा प्रार्थना है ना। प्रभु ने हमें कितना अच्छा प्रार्थना उसका रीति सिखाया, उसको सही रीति में जानना प्रियो। प्रभु का मतलब इस प्रार्थना को सही रीति में जानकर एक विजय जीवन बिताने के लिए प्रभु हर एक पवित्र लोगों को सहायता करें। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।